हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास सेकंड में चैप्टर नंबर 1 कराऊंगा और जिसका चैप्टर नंबर 1 का जो नाम होगा वो होगा 4 अंकों की संख्याएं। तो 4 अंकों की संख्याएं हम कैसे लिखते हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है हमारी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, इनको अंक में हम कैसे लिख सकते हैं, शब्दों में हम कैसे लिख सकते हैं। तो 4 अंकों की संख्याओं से पहले हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लास में कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 3 के बाद फिर हम आएंगे 4 अंकों की संख्याएं। तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे वाली क्लास का बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो इसमें 2 अंकों की जो हमारी सबसे छोटी संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, इसका सबसे अच्छा जो तरीका है लिखने का ये होता है, सबसे पहले आप 1 लिखिए और 1 के आगे जितने अंक है उतनी ही आप 0 लगा दो। जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है हमें 2 अंकों की, तो 2 अंकों के लिए एक तो 1 होगा, एक अंक हमारा, और दूसरा अंक हम क्या ले लेंगे सबसे छोटे के लिए 0। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी 10 होगी, 10 होगी। इससे पहले 10 से पहले हमारा क्या आता है 9, लेकिन 9 जो होती है वो एक अंक की संख्या होती है। 9 क्या होती है, एक अंक की संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी 10 होगी और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, देखिए लिखेंगे हम आगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, चाहे 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है या 5 अंक या 6 अंक, तो उसके लिए हम 9 लिखते हैं। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों के लिए बोला है तो हम 2 बार 9 लिखेंगे, 9 और 9। तो इसलिए प्यारे बच्चों हमारी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 10 होगी और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 99 होगी, 99 होगी। ठीक है, ऐसे ही हम ले लेते हैं 2 के बाद हम 3 अंकों की ले लेते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले 1 लिखते हैं। 3 अंक के लिए बोला है तो एक अंक तो हमारा 1 हो गया, 1 हो गया, और दूसरा अंक क्या होगा हमारा 0 होगा, और तीसरा अंक क्या होगा हमारा फिर 0 होगा। तो 3 अंकों के लिए इसने बोला है तो एक अंक हमारा क्या हुआ 1 हुआ, और फिर 0 हुआ दूसरा अंक, और तीसरा अंक क्या हुआ हमारा फिर 0 हुआ। तो इसलिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी 100 होगी, 100 होगी। फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं हम। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी 3 अंकों की, तो मैंने आपको बताया है बड़ी से बड़ी संख्या या सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम 9 लिखते हैं या 9 के लिखते हैं। तो 3 अंकों के लिए बोला है, एक बार हमने 9 लिखा, फिर 2 बार 9 लिखा, और फिर तीसरी बार हमने 9 लिखा। क्यों लिखा है 3 बार 9, हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसने हमसे जो पूछा है वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो इसलिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी 9, 9 और 9 होगी। ऐसे ही हम 4 अंकों की ले सकते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम था वो था 4 अंकों की संख्याएं। तो इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो 4 अंकों की संख्याओं के बारे में हम बात करेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होती है, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की संख्याओं को हम शब्दों में कैसे लिखते हैं, अंकों में कैसे लिखते हैं, 4 अंकों की संख्याओं को हम प्रसारित रूप में कैसे लिखते हैं, उसको संकुचित रूप में कैसे लिखते हैं, मतलब प्रसारित रूप होता है हमारा बड़ा रूप में कैसे लिखते हैं, और संकुचित रूप हमारा क्या होता है उसको हम छोटे रूप में कैसे लिखते हैं। तो इस तरह से हम इनको लिखना सीखेंगे। तो इसलिए हमारी जो 4 अंकों की संख्या के बारे में जैसे बात करेंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी, सबसे पहले हमारे 1 लिखा हमने, फिर एक 0 हमारे नंबर 2 हो जाएगा, फिर 0 फिर 0। अब इसको हम देख लेंगे 1 2 3 और 4।
तो इसलिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी, हमारी 1000 होगी, 1000 होगी। तो ऐसे ही हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कैसे लिखेंगे देखिए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए कि 9 हम लिखेंगे। 9 9 9 और 9, 4 बार हमने क्या लिखा, 9 9 9 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी संख्या के लिखने के लिए 1 के आगे 0 लगाते हैं और सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम 9 9 के लिखते हैं। तो इसलिए हमारी ये 2 अंकों की होगी, फिर ये 3 अंकों की होगी, फिर ये हमारी 4 अंकों की होगी। अब इसके आगे हम नेक्स्ट देखेंगे। तो ये सभी स्टूडेंट के अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए, 4 अंकों की संख्याओं को शब्दों या अंकों में लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जो आपको सीखना ज़रूरी है। जैसे हमने कोई भी 4 अंकों की संख्या लिखी, या फिर हम ले लेते हैं, देखिए सबसे पहले हम 4 अंकों की संख्याओं को अंकों या शब्दों में लिखने से पहले हम कुछ सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले होता है हमारा इकाई, फिर होता है हमारा धाई, फिर होता है हमारा सैकड़ा, और फिर होता है हमारा हजार। देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी इकाई होती है, इकाई जो होती है हमारी वो 1 की होती है, 1 की। और जो हमारी धाई होती है वो किसकी होती है, 1 के आगे हम 0 लगा देते हैं, ये 10 की होती है धाई। और जो हमारा सैकड़ा होता है, सैकड़े में हम 1 के आगे 2 0 लगा देते हैं, ये किसकी होती है, सैकड़ा, 100 को बोलते हैं, ये होती है हमारी, इसको हम लिख सकते हैं 100। और हजार के लिए हम क्या लिखते हैं, 1 के आगे 3 0 लगाते हैं, इसको बोलते हैं हम हजार। तो इसलिए सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से इधर से हम सीक्वेंस से चलते हैं। इकाई जो होती है हमारी वो 1 की होती है, 1 की, धाई 10 की होती है, सैकड़ा हमारा 100 का होता है, और हजार हमारा 1000 का होता है, 1000 का। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा ही हम संख्याओं को अंकों या शब्दों में लिखना हम सीखेंगे। देखिए आगे किस तरह से हमें सीखना है। सबसे पहले हम सीखेंगे शब्दों में लिखिए, संख्याओं को शब्दों में लिखो। शब्दों में हम कैसे लिखेंगे, देखिए हमने ले लिया, इसको हमें लिखना है शब्दों में। तो मैंने आपको बताया था ये क्या है, हमारा इकाई। सबसे पहले इसको जो हमारी राइट हैंड साइड से जो हमारी डिजिट होगी, संख्या होगी, सीधे हाथ की तरफ से जो हमारी संख्या होगी उसको हम इकाई बोलते हैं। फिर चलते हैं हम अपने उल्टे हाथ की तरफ, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं, राइट से लेफ्ट हम चलते हैं, तो ये इकाई होगा। इसको क्या लिखेंगे हम, इकाई। फिर ये हमारा, इसको बोलेंगे हम धाई, जो हमारा 4 है। जो ये हमारा 2 है, इसको बोलेंगे हम सैकड़ा। और इसको बोलेंगे हम, जो हमारा 3 है, इसको बोलेंगे हम हजार। तो देखिए, ये हमारा इकाई हो गया, धाई हो गया, तो इसको बोलेंगे हम 41। फिर ये सैकड़े पर 2 है, सैकड़े पर क्या है हमारा 2, तो इसको बोलेंगे हम 241। फिर है हमारा हजार, हजार पर क्या है हमारा 3 है, तो इसको बोलेंगे 3241। इस तरह से हम लिख सकते हैं जो ये संख्या है, इसको शब्दों में 3241, 3241। ये हमारे 3241। और संख्या ले लेते हैं। देखिए,
इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे? इसको हम बोलेंगे इकाई, इसको बोलेंगे हम दहाई, इसको बोलेंगे हम सैकड़ा, इसको बोलेंगे हम हजार। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये हो जाएगी हमारी। इकाई पर क्या है? 3 है हमारा, दहाई पर 2 है तो इसको 23 बोलेंगे, और हमारा सैकड़े पर क्या है? हमारा 4 है, इसको बोलेंगे हम 423, और फिर हजार पर क्या है? हमारा 5 है तो इसको बोलेंगे हम 5423। इसको लिखेंगे हिंदी में 5423। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको संख्याओं को शब्दों में लिखना सिखाया कि किन्हीं भी 4 अंकों की संख्याओं को हम शब्दों में किस तरह से लिख सकते हैं। इसके आगे मैं आपको सिखाऊंगा संख्याओं को जो शब्दों में लिखी हुई होती हैं उनको हम अंकों में किस तरह से लिख सकते हैं। आगे देखेंगे। कोई भी हम संख्या लेंगे तो लिखिए अंकों में लिखो। अंकों में कैसे लिखते हैं? जैसे हमने कोई भी एक संख्या ली 7205, ये हमारी एक संख्या है, शब्दों में लिखी हुई है 7205। इसको हम अंकों में किस तरह से लिखेंगे देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारा, ये 5 है तो हमने 5 लिखा। फिर 200 के लिए हम क्या लिखेंगे? 100 की जगह पर हमारी आएगी 0, और फिर 2 की जगह पर क्या आएगा? हमारा 2। क्यों आएगा? क्योंकि जो हमारा इकाई का अंक है ये हमारा 5 है, और दहाई का अंक क्या है? हमारा 0 है, और सैकड़े का अंक क्या है? हमारा 2 है, 2। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे 205। सबसे पहले हमने यहाँ तक लिया, फिर इसके बाद हमारा हजार आता है। तो देखिए, तो हजार के लिए क्या आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार पर हमारा क्या है? ये 7000। क्या है हमारा? ये 7000। तो इसको लिखेंगे हम 7। तो इसलिए जो हमारी संख्या शब्दों में लिखी हुई है इसको हम अंकों में इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एक साथ करके 7205। तो इस तरह से लिखेंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं। और लेंगे हम 4504। 4504। इसको हम शब्दों में, अंकों में कैसे लिखेंगे? ये हमारी शब्दों में लिखी हुई है। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है? इकाई के अंक पर 4 है तो हमने 4 लिखा। दहाई के अंक पर हमारा क्या है? देखिए दहाई के अंक पर हम 0 लिखेंगे, और हमारा जो सैकड़े के अंक पर क्या है? हमारा 5, तो हमने ये 5 लिखा। तो सबसे पहले हमारा क्या है? इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो ये हमारा कितना होगा? सैकड़े पर क्या है? हमारा 5। तो इसको यहाँ तक हम बोल सकते हैं 504। इसके बाद हमारा क्या आता है? हजार। तो हजार के लिए हमारा क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इसके बाद आएगा। तो हजार पर हमारा क्या है? हजार पर है हमारा 4। तो इसको हम बोल सकते हैं 4504। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? 4504। तो इसको हम फाइनल लिख सकते हैं 4504। तो सभी स्टूडेंट को ये जो हमारी शब्दों में लिखी हुई संख्याएं होती हैं 4 अंकों की, ये आपको अच्छे से समझ आई होंगी। और इसके आगे मैं आपको कुछ और बताता हूँ। जो हमारी 4 अंकों की संख्याएं होती हैं उनको हम प्रसारित रूप में किस तरह से लिख सकते हैं। 4 अंकों की जो हमारी संख्याएं हैं उनको हम प्रसारित रूप में किस तरह से लिख सकते हैं। प्रसारित रूप का मतलब होता है हमारा एक बड़ा रूप। जो हमारी संख्याएं हैं उनको बिल्कुल बड़े रूप में लिखना।
देखिए प्रसारित रूप सीखेंगे हम। 4 अंकों की संख्याओं को प्रसारित रूप हमारा क्या होता है। 4 अंकों की हमने कोई भी संख्या ली, 5, 3, 2, 8, इसको हम प्रसारित रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखिए, जो हमारी सबसे पहली डिजिट होती है, सबसे पहली संख्या होती है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहली संख्या होती है, उसको लिखेंगे। और उसके आगे ये देखेंगे कितने अंक हैं। जितने अंक होते हैं उतनी हम जीरो लगाते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारे 5 है। 5 के आगे कितने अंक हैं? 1, 2, 3। तो 5 के आगे कितनी जीरो लगाएंगे? 3 जीरो लगाएंगे। 1, 2, 3। फिर हमारा 5 के बाद, फिर 5 से आगे बढ़ेंगे। 5 के बाद आता है हमारा 3। तो 5 के बाद हमारा क्या आया? 3। 3 के आगे कितने अंक हैं? 1, 2। तो इसके आगे 2 जीरो हमने लगा दी। फिर 3 के बाद हमारा क्या आता है? 2। तो 2 के आगे हमारा क्या है? 1 जीरो लगा दी, 1 अंक है। फिर उसके बाद आता है बेटा हमारा 8। तो 8 के आगे हमारा कोई भी अंक नहीं है, इसलिए हम 8 के आगे कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे। तो ये इसका प्रसारित रूप होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए सबसे पहला अंक क्या हमारा? 4 है। 4 के आगे कितने अंक हैं? 1, 2, 3। तो 3 जीरो हम लगाएंगे। 1, 2, 3। फिर उसके बाद क्या है हमारा? 8 है। 8 के आगे हमारा कितने अंक हैं? 1, 2। तो 2 जीरो लगाई हमने। फिर 8 से आगे हमारा क्या है? 9 है। तो 9 के आगे कितने अंक हैं? 9 के आगे 1 अंक है, 0। तो 1 जीरो लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या था हमारा? खाली जीरो। तो जीरो के आगे कोई भी अंक नहीं है, तो इसलिए खाली जीरो होगा। तो ये हमारा क्या होगा? प्रसारित रूप होगा। ठीक है, तो ये प्रसारित रूप सभी स्टूडेंट के समझ में आया होगा। इससे आगे अब हम एक तरीका और सीखते हैं। जो हमारा ये प्रसारित रूप होता है, इसको हम संकुचित रूप में कैसे लिखते हैं। पहले मैंने आपको प्रसारित रूप सिखाया, बड़े रूप में किन्हीं भी जो भी संख्या है उसको कैसे लिखते हैं। और अब मैं आपको सिखाऊंगा संकुचित रूप में। प्रसारित रूप में आपको दिया हुआ होगा और उसको आप संकुचित रूप में किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए, संकुचित रूप, जैसे कोई भी हमारी संख्या होगी 9, 0, 0 प्लस 5, 0, 0, फिर 4 के आगे 0, फिर हमारा 3। इसको हमें प्यारे बच्चों लिखना है संकुचित रूप में। तो कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं, इसका तरीका ये है, इसको हम ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? देखिए, सबसे ऊपर क्या है हमारा? ये 9000 है, 9, 0, 0। फिर 9000 से क्या है हमारा? 500। तो ये 0 हमने यहाँ पर लिखा, ये 0 हमने यहाँ पर लिखा, और ये 5 हमने इसके नीचे लिखा। मतलब संख्या के नीचे संख्याएं हमारी आनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। और लिखना किधर से शुरू करना है? हमें सीधे हाथ की तरफ से लिखना शुरू करना है, दाहिने हाथ की तरफ से लिखना शुरू करना है। फिर 500 से क्या है हमारा? 40 है। तो 40 के किस तरह से लिखेंगे? ये 1 0 और ये 4। फिर क्या है हमारा? ये 3 है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? देखिए अब इसको हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। किस तरह से ऐड करेंगे? ये 0, 0, 0, 3 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 3 का 3 आएगा। और 4 में हम 0 ऐड करेंगे तो 4 का 4 ही आएगा। 5 में 0 ऐड किया तो 5 का 5 आया। और 9 में, ये 9 के नीचे हमारा कुछ नहीं, तो 9 का 9 ही आएगा। तो इसलिए इसका जो प्रसारित रूप है, इसको ऐड करने पर हमारा क्या आता है? 9, 5, 4, 3। ये इसका संकुचित रूप होगा। जो ये प्रसारित रूप में हमें संख्या दी हुई है, इसका ये संकुचित रूप होगा। तो इस तरह से हम संकुचित रूप को लिखेंगे, सीखेंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, आठ 0, 0, 2, 0, 0, 9, 0 प्लस का 0। इसको देखेंगे, इसको ऐड करेंगे, किस तरह से लिखेंगे? तो सबसे पहले हमारा ये 8000 है, सबसे ऊपर हम 8000 को लिखेंगे, 8, 0, 0, 0। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? ये 200 आता है। तो ये 0 इस 0 के नीचे, ये वाली 0 इस 0 के नीचे, और ये 2 इस 2 के नीचे।
मतलब संख्याओं के नीचे हमारी संख्या ही आनी चाहिए, कहीं भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं। फिर हमारा क्या है, इसको लिखेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये वाली 0 इसके नीचे आएगी और ये 9 इसके नीचे आएगा 9 का। देखिए ये संख्या के नीचे संख्या, ये संख्या के नीचे संख्या, 9 से आगे कोई संख्या नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसके आगे हमारी ये वाली 0 है, तो इसको 0, ये वाली 0 इस संख्या के नीचे आएगी। अब इसको क्या कर दें हम, ऐड कर देंगे। इसको क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, ये 0 का हमारा 0 आएगा, 9 का 9 आएगा, ये 2 का हमारा 2 आएगा, और ये हमारा 8 का 8 आएगा। क्या आएगा, 8 का 8। तो इसलिए इसका संकुचित रूप हमारा क्या होगा, 8 2 9 0, ये हमारा आंसर होगा। तो मैंने आपको प्रसारित रूप सिखा दिया, संकुचित रूप सिखा दिया, संख्याओं को हम अंकों में कैसे लिखते हैं ये भी सिखाया आपको, संख्याओं को हम शब्दों में कैसे लिखते हैं ये भी सिखाया। अब इसके लिए मैं आपको कुछ सवाल आपको होमवर्क में दूंगा करने के लिए, वो आप करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। नंबर 1, शब्दों में लिखो। शब्दों में लिखो। शब्दों में कैसे लिखना है, देखिए एक संख्या हमारी होगी 4 3 2 5 9 0 8 2 और 3 4 6 2। ये 3 सवाल आपको कैसे करने हैं, शब्दों में लिखने हैं। और इसके आगे फिर मैं दूंगा आपको, फिर आपको करने हैं अंकों में लिखो। अंकों में लिखो। अंकों में हम कैसे लिखेंगे, देखिए 5000 5804। एक हमारा सवाल ये होगा, ये आपको करना है, अंकों में लिखना है। 9203। तीन हजार 405। ये हमें क्या लिखना है, अंकों में लिखना है। तो ये हमारे शब्दों में हो गए, ये हमारे अंकों में हो गए। तो ये सभी स्टूडेंट करेंगे और आगे मैं दे देता हूँ। आपको करना है प्रसारित रूप में। प्रसारित रूप में लिखो। रूप में लिखो। प्रसारित रूप में हम लिखेंगे, देखिए 9 8 7 5 4303 9 6 5 4। ये प्रसारित रूप में लिखने हैं। और संकुचित रूप में भी करेंगे। संकुचित रूप में लिखो। देखिए 8000 प्लस 400 प्लस 90 प्लस का 5, ये हमें करना है। 600 प्लस 700 प्लस 80 प्लस का 4। फिर हमें करना है 4000 700 प्लस का ये 00 प्लस का 9। ये हमें क्या करना है, संकुचित रूप में लिखना है। तो मैंने आपको 4 तरीके बताए
कि संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखते हैं, संख्याओं को अंकों में कैसे लिखते हैं, प्रसारित रूप में कैसे लिखते हैं, संकुचित रूप में। और मैंने आपको कुछ सवाल होमवर्क के लिए दिए हैं, तो सारे स्टूडेंट इन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे बार बार लिख करके। थैंक यू।